ये तस्वीरें जम्मू से आई हैं। रविवार को जम्मू में एक बड़ा जमावड़ा हुआ। इन लोगों की मांग थी कि भारत के नए संसद भवन का नाम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जम्मू में हुए इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई और लोगों ने कहा कि भारत के नए संसद भवन का नाम गोलवलकर के नाम पर नहीं बल्कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत के संसद भवन का नाम बाबा साहेब के नाम पर ही होना चाहिए। कि जब ये नई संसद बन रही थी तो एक मेरे साथी जो परिसंघ का ही अध्यक्ष है महेश्वर राज ने खटखटाया हम लोगों को कि इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। उस समय कोविड अपने चरम पर था, तब भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था और हम लोगों ने इतना प्रयास करके एक छोटी सी विजय प्राप्त करी है कि तेलंगाना विधानसभा में पास करा लिया है कि मोदी जी जब उद्घाटन करने जाए नई संसद का तो नाम होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट। इस कार्यक्रम में परिसंघ के सचिव डॉक्टर ओम सुधा भी शामिल हुए। यह सरकार जो नई संसद भवन बन रही है सेंट्रल विस्टा, इस संसद भवन का नाम गोलवलकर भवन रखने के चक्कर में है। हम अंबेडकरवादियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी अगर देश की संसद का नाम गोलवलकर के नाम पर हो गया तो। परिसंघ ने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कह चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता कि तेलंगाना विधानसभा में पारित करवा चुका है। उन्होंने पारित करवाया है कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस मुहिम को अब हम लोग राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने में सफल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की जो जम्मू और उसके आसपास के इलाके से पहुंचे थे। अंबेडकर नामा के संस्थापक और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर रतन लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने चुनौती दी कि RSS अगर अपने नेताओं के नाम पर भारत की संसद का नाम रखना चाहता है तो वो उनके साथ खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। जब चाहें, जिस मंच पर चाहें, वो RSS के नेताओं से बहस कर सकते हैं। अगर गोलवलकर के नाम पे या संसद भवन या सावरकर के नाम पे होगा, इसका मैसेज क्या होगा? इसका मैसेज यह होगा कि पूरा जो पॉलिटिकल फिलॉसफी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बदलने वाला है। चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4-फोल्ड डिवीजन लागू होने वाला। इसका मतलब ये है, ये कहा नहीं जाएगा आपको धीरे धीरे। कहां बोला कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे? सबसे पहले क्लास 4 एम्प्लॉय को ठेके पे लगाया। उस समय हम चुप थे। अब क्या है? अब अग्निवीर लगाया, अग्निवीर। अब कुछ दिन में यूनिवर्सिटी में ज्ञानवीर होने वाले हैं। लक्ष्मण साहब बैठे हुए हैं, क्या जी? तो ज्ञानवीर होने वाले। धीरे धीरे स्टेट कैरेक्टर कैसे बदल रहा है। क्यों हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे ये नया पार्लियामेंट होना चाहिए? मैं तो चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, चाहे नरेंद्र मोदी साहब, चाहे RSS प्रमुख मोहन भागवत आके बहस कर ले कि गोलवलकर के नाम पे क्यों होना चाहिए, सावरकर के नाम पे क्यों होना चाहिए और अंबेडकर के नाम पे क्यों होना चाहिए। खुले मैदान में लाइव बहस करने के लिए तैयार हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि भारत के संविधान पर हमला हो रहा है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने भी अपनी बात रखी। जब हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है तो कई बार ये महसूस होता है कि ऐसा नहीं है कि वो खतरे में है। इस संविधान का बहुत सारा हिस्सा तो खत्म कर दिया गया है और अब इस देश में इमरजेंसी लगाने के लिए कोई घोषणा नहीं होगी कि अब आज रात 8 बजे से अब इस देश में इमरजेंसी का माहौल है। वो नोटबंदी के लिए होगा। हम लगातार पिछले
कई दशकों से एक चीज देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर, हमारे अधिकारों के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। हमने देखा पिछले सालों में दिल्ली के भीतर जंतर मंतर की सड़कों पर संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। हमने ये भी देखा कि इस देश के सेकुलर कैरेक्टर के ऊपर, इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता थी उसके ऊपर किस तरीके का हमला किया गया, इस देश के लोगों पर हमला किया गया, उनकी जात के नाम पर, उसके मजहब के नाम पर। और तब हमें लगा कि शायद हमारे लोगों के राइट्स, हमारा संविधान खतरे में है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक चीज हमें जाननी होगी, जब से ये हुक्मरान आया है 2014 के बाद से लेकर के आज तक अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि लगातार हमारे हुक्मरान ने इस देश के संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान का नाम लेकर के किया। यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। बहुजन नेताओं, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुजन मीडिया के भी कुछ लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह और द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने भी इस बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने दोहराया कि भारत में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही नई संसद का नामकरण होना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा क्या इस देश में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो डिजर्व करती है कि उस संसद भवन का, जहां से संविधान को अमल में लाने का काम होगा, जहां से इस देश की नीतियां बनेंगी, जहां से इस देश के कानून बनेंगे, जहां से हमारे भाग्य का निर्धारण होगा, जहां से ये तय होगा कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उस इमारत का, क्या उस संसद का नाम किसी और के नाम पर रखने के लिए क्या कोई भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से बेहतर विकल्प है हमारे पास में? क्या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है? आप लोग बताइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा कोई योग्य और दमदार और जानदार व्यक्ति है जिसके नाम पर संसद भवन का नाम रखा जा सकता है? तो कौन गोलवलकर का नाम रखने की बात करता है? कौन हेडगवार का नाम रखने की बात करता है? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक, ये जो हमारे बाप दादा के पैसे से जो बिल्डिंग बनी है, संसद भवन जिसका नाम है, और आपको पता है बनाने वाला कौन है? इस देश का हर सड़क, हर बिल्डिंग, हर कारखाना, उसमें मजदूर भी हम हैं, उसमें लेबर भी हम हैं, सड़क भी हम बनाते हैं, बिल्डिंग भी हम बनाते हैं, सब्जी भी हम बेचते हैं, खेत भी हम जोतते हैं। बस इस देश में हमारा जीव लंबा नहीं है, हम बोलना नहीं जानते हैं। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने सर्वे किया है, नया जो संसद भवन बना है वो बहुजन मजदूरों ने बनाया है, क्योंकि मजदूरी अभी तक हमारे हिस्से में है। इसलिए उस बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब के नाम पर होगा। और अगर नहीं करा पाए तो ये हम बहुजन समाज की हार है, और हम 100 साल पीछे और गुलामी में चले जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने वाली बीजेपी उनके नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन भारत के नए संसद भवन को बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नामकरण से वो बच रही है। इस कार्यक्रम के बाद लोगों ने ऐलान किया कि अब वो इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में भारत की संसद का डॉक्टर अम्बेडकर हाउस नाम करवाएंगे। इस बारे में, इस कैंपेन के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक।